पर थी, मुझे देख करके विकल्प आया कि इन बेटियों को भी आप अपने यहाँ पर ब्राह्मी सुंदरी चल रहा है, दिल्ली में आत्मार्थी कन्या निकेतन चल रहा है, उदयपुर में शाश्वत धाम में बहुत सुंदर विद्यालय चल रहा है, जहां पर आप कक्षा 7वीं 8वीं से अगर पढ़ रही हैं तो उन बच्चियों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। अगर 10वीं पढ़ने लग गई है आपकी बेटी तो हमारे जैसे शास्त्री बनाने के लिए भी उदयपुर शाश्वत धाम में विद्यालय चल रहा है, जहां से बालिकाएं यहां आएंगी और आपके सामने कार्यक्रम भी प्रस्तुत करने वाली हैं, वहां पर आप भेज सकते हैं। और अभी अभी जैसा कि भाई सुनील जी ने कहा था, लेकिन सब सुन नहीं रहे थे, उस समय थे नहीं, भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सर्वार्थ सिद्धि नाम से, कहां पर? भोपाल में सर्वार्थ सिद्धि नाम से पिछले साल, मान साल की दृष्टि से नया साल आ गया ना 2024 में एक शास्त्री महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है, जहां रहने वाली लड़कियां केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, माने जैसे आईआईटी आदि कहलाते हैं, ऐसे संस्कृत का आईआईटी जैसा कॉलेज वहां पर पढ़ने के लिए जाती हैं। ये जो पुनीत जी बैठे हुए हैं यहां, वहां से उन्होंने आचार्य किया हुआ है, बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय में बालिकाएं पढ़ने के लिए जाती हैं। आप सब उन बालिकाओं को वहां पर भेज सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में हमने उन बालिकाओं को केवल लौकिक शिक्षा मिले ऐसा ही नहीं, उसके साथ में जो मैंने बात की है ना कि परिवारों में आज अगर हम पहुंच जाएं तो शुद्ध नाश्ता कराने वाला नहीं मिलेगा। घर में आएंगे साहब, ये वहां का नमकीन है, ये यहाँ की हमारी प्रसिद्ध दुकान की मिठाई है, ये वहां का, वो खाने को नहीं मिले। अरे छना पानी पीना, अगर कोई त्यागी, सामान्य त्यागी पहुंच जाए तो 50,000 की आरओ मशीन का पानी तो मिल जाएगा, लेकिन 50 रुपए के छन्ने से छना हुआ पानी मिलना बड़े घरों में मुश्किल। बड़े घरों में, छोटे घरों में मिल जाए। ये तो हमारे जो पारस जी की टीम है, ये इतना बड़ा काम कर रही है दिल्ली वालों की। यहां पर भी प्रासुक जल और लेकर के आए हैं, छना हुआ पानी पिला रहे हैं। जगह जगह पर हस्तिनापुर में जो पंचकल्याणक हुआ वहां पर पानी पिलाया है। आप लोग भी अच्छों को पानी पिलाते हो, लेकिन घर में छना पानी भी पिलाओ। दूसरों को पानी पिला दिया, वो अच्छों को पानी पिलाना काम नहीं आएगा, लेकिन छना हुआ पानी काम में लेना, छना हुआ पानी पीना, छना हुआ पानी पिलाना, ये अहिंसा धर्म का पालन है। ये अहिंसा धर्म का पालन ये हमारी आगामी पीढ़ी यही करने वाली है। इसलिए हम उनको वहां श्राव का चार, उनको खाना पीना बनाने की भी शिक्षा देने वाले हैं। अभी सब कुछ चालू नहीं हुआ है, लेकिन होगा। वहां उनके लिए बड़े पंडित जी साहब के हमने प्रवचन सुने हुए हैं, क्या इनको बताना चाहिए वो हमने भावना भाई हुई है कि बड़े पंडित जी साहब की जो भावनाएं थी कि इन बच्चियों को भोजन की बनाने की भी विधि पता हो कि शुद्ध सात्विक भोजन कैसे कराया जाता है, पानी छानने की भी कला सीखें। केवल प्रवचन करना सीख जावे इतना नहीं, वो तो सीखें ही, जिनवाणी पढ़ना तो सीखें ही, लेकिन जिनवाणी को अपनाना भी सीखें। तो ये सर्वार्थ सिद्धि नाम से भोपाल में भी महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है, तो आप वहां पर भी जुड़ें। ये बिल्कुल नया विद्यालय अभी किराए के मकान में चल रहा है, लेकिन उस किराए के मकान से हम धीरे धीरे चल करके आप सबका सहयोग, आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, आप सबकी भावनाएं भी हों, और जो ये अष्ट देवियां बन रही हैं ऐसी बच्चियों को जो जिस कक्षा लायक हो, 7वीं 8वीं वाली हो, जो ब्राह्मी सुंदरी जो दिल्ली में है, आत्मार्थी कन्या निकेतन है, शाश्वत धाम में है, वहां भेजिए। शास्त्री कराने के लिए भेजना है तो उदयपुर और ये जो भोपाल में खुला है वहां पर भेजिए। इन बच्चों के माध्यम से ही हमारा जीवन सुधरेगा, समरेगा। कोई भी विद्वान, कोई भी त्यागी व्रती अगर हमारे परिवार में आ जाएं, उनको शुद्ध सात्विक भोजन कराने वाली ये बहनें ही होंगी, ये बालिकाएं। ये जो बालिकाएं यहां पर इतने सुंदर सुंदर नृत्य कर रही हैं, ये योग्य श्राविका बने। ऐसा नहीं कहें कि गिलास पानी लेकर के आवे बालिका और हमारे घर में 50,000 का आरओ लगा हुआ है, उस मशीन का है। अरे 50,000 के आरओ मशीन का नहीं, 50 रुपए का छन्ने का पानी छाना हुआ पिलावे, वो श्राविका बने। ये कितनी बड़ी विचित्रता है, विडंबना है। क्या हमारे घरों में हजारों की मशीन तो लगी है पानी छानने की, लेकिन छन्ना देखने जाते हैं तो खोजने में मिलता नहीं है, और मिले तो प्लास्टिक की छन्नी मिलती है, इससे छना हुआ है। छानते हैं तो जीवानी डालना नहीं आता है। पानी बिल्कुल छना है, साफ है, साफ देख लो, इसमें कचरा नहीं है।
अरे लेकिन वो अगर पानी छाना था तो छने पानी से उसकी जीवाणी डाली गई कि नहीं? ये हम केवल अपने स्वास्थ्य के लिए पानी नहीं छानते भाई साहब, ये जीवों की रक्षा के लिए छानते हैं। जीवों की रक्षा करते हैं, जीवों की रक्षा होती है तो हमारी रक्षा तो स्वयं ही हो जाती है। अब इसी को मैं दूसरी तरह से कह देता हूं, अरे अपनी रक्षा के लिए ही पानी छान लो, अपनी रक्षा के लिए ही जीवों की रक्षा कर लो। जीवों पर दया नहीं करो तो अपने ऊपर तो दया करो कि छना हुआ पानी हमारे पेट में जाएगा तो हम बीमारियों से बचेंगे, और अभी ही नहीं भविष्य में भी बचेंगे। क्यों? अभी कीटाणु नहीं जाएंगे तो बीमारी से बचेंगे, और अहिंसा धर्म का पालन किया तो पुण्य का आश्रय बंद होगा तो भविष्य में भी बीमारी से बचेंगे। ये